बेचारी बचपन से बेचारी भजन कर रही थी, बचपन से भजन कर रही थी। और उनके जो गुरु भी मिले तो वो सूरदास मिले, वो आंखों से अंधे थे। तो वो क्या किया, उसने पूरे जीवन भर रामायण का पाठ नित्य पाठ करके उन्हें सुनाती थी। और फिर गुरुजी का जीवन पूरा हुआ। जीवन पूरा होने के बाद में वो फिर भी भगवान की सेवा करती रही, भगवान की भक्ति करती रही। और जब भगवान की सेवा, भगवान की जब भक्ति करती रही तो जब और काफ़ी समय व्यतीत हुआ, काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद में फिर हुआ क्या, अंत समय जब आया तो वो बहुत बेचारी बीमार पड़ गई। और ऐसी बीमार पड़ी कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, लोग उसके पास में जाते नहीं। और ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पर मेरी कथा हुई। और जब मेरी कथा हुई तो मैं वहाँ पर पहुँचा, और पहुँच करके मैंने जब कथा की, कथा से मैं जब उतरा तो सबने बताया कि देखो एक माँ है यहाँ पर, बेचारी बूढ़ी है और वो बेचारी पड़ी हुई, बीमार पड़ी हुई है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, लगभग 6 महीने हो चुके, उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं चल करके। सबने कहा चलो महाराज जी, सबके साथ में मैं गया और जाकर के मैंने वहाँ पर जाकर के देखा। और जब देखा जाकर के तो कैसा देखा मैंने वहाँ पर, ऐसा कुछ वहाँ पर मैंने देखा कि अरे वो तो मुझे देख करके वो बेचारी रोने लगी। मैंने उसको प्रणाम किया, अरे आपने तो गुरु सेवा की है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है। लेकिन वो बेचारी मुझसे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आंसुओं की उसकी धारा चल रही थी। जब आंसुओं की धारा को मैंने उसकी देखा, आंसुओं की धारा को मैंने देख करके मैंने विचार किया, अरे बेचारी का जीवन बहुत कष्ट में है। लेकिन मैं जैसे वहाँ से चलने लगा और चलने के बाद में मेरे पीछे एकदम से मुड़ करके देखा और मैंने उस माँ से कहा कि अरे मैया, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हें जितना भी कष्ट पाना था तुमने पा लिया इस जीवन में, अब इस धराधाम पर तुम्हें दोबारा नहीं आना है। मैं इतना कह करके वहाँ से चला आया। और चले आने के बाद में और हमें लगता है उसके हमारे मुख से स्वयं गोविंद जी ही कहा रहे थे